Hello everyone, this is Anjil and you are watching your 54 सा चैनल AK दर्द का मरा। सो बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं आज नया टॉपिक, नया चैप्टर ज़ायोलॉजी की। आज नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो है हमारे पास एक बेहतरीन सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमंस क्या है, तो ध्यान से समझो ह्यूमंस क्या है। तो हमने इस तरीके से कुछ लिखा है कि ह्यूमंस बीइंग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस आर विविपेरस एंड ह्यूमंस बिलोंग्स टू मैमल्स कैटेगरी एंड ह्यूमंस गिव्स टू बर्थ यंग वंस। ह्यूमन एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमंस आर विविपेरस। ह्यूमन क्या है, विविपेरस। विविपेरस का मतलब ये होता है जो अंडे नहीं देता। हम ओविपेरस नहीं है ना, जिस तरह से ओविपेरस में क्या होता है, अंडे देते हैं। हम ओविपेरस नहीं है, हम अंडे नहीं देते, हम एक बेटा यंग वंस को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने मेंशन किया है कि हम क्या है, विविपेरस एंड ह्यूमंस बिलोंग मैमल कैटेगरी। ठीक है, ह्यूमन बेटा मैमल कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड ह्यूमन गिव्स टू बर्थ यंग वंस, और ये एक बच्चे को जन्म देता है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब देखो ध्यान से, अब ये ध्यान से समझो, हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं लेकिन वो बड़े रेयर केसेस हैं। ठीक है, देखिए ज्यादातर आपको मोस्टली आपको विविपेरसी ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे। ठीक है, और ओविपेरस भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आपको ज्यादातर मोस्टली आपको क्या दिखेंगे, विविपेरस ही दिखेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए कि रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। किस लिए, ताकि लाइफ का प्रोसेस लगातार चलता रहे। इसमें मेन दो प्रोसेस होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव की हम बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव फेज कब से स्टार्ट होता है, तो ध्यान से समझो बेटा। ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव फेज प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, मैच्योरेशन से स्टार्ट होता है। यही 12-13 साल की उम्र, ठीक है, 12-13-14 साल की उम्र, यही क्या है, मैच्योरेशन फेज है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें इन्वॉल्व क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ये ध्यान से समझो। पहला हमारे पास क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज की फॉर्मेशन होती, मतलब जेनेसिस का मतलब आ रहा है, जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की फॉर्मेशन होना। तो मींस यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर हो रही है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, कहां पर हो रही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर होती है, वो स्पेसिफिक जगह भी हम समझेंगे जब हम सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब बात करते हैं इंसेमिनेशन। अब इस बात को आप ध्यान से समझना कि इंसेमिनेशन होता क्या है। इंसेमिनेशन बेटा वो प्रोसेस है कि गैमीट एक तो मेल बॉडी में बन रहा है, ठीक है, मेल बॉडी में बन रहा है, फीमेल बॉडी में बन रहा है। ठीक है, तो गैमीट तो वहां पर फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन गैमेट को किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचना है। ठीक है, अब फीमेल का जो गैमेट है वो मेल तक नहीं आ सकता, मेल को ही बढ़ते बढ़ते फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझो। जो प्रोसेस है, मतलब मेल गैमेट जो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। ये बात आप ध्यान से समझना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। जो मेल बॉडी से जो भी सीमन निकलता है, ठीक है, जो स्पर्म बेटा निकलता है, ठीक है, स्पर्म जिस तरह से रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, कहां पर जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। मेन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल जेनेटिक ट्रैक, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। आई होप इंसेमिनेशन का आपको एकदम से क्लैरिफाई हो चुका होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंसेमिनेशन। अब आपको पता है कि जब इंसेमिनेशन हो गई, ठीक है, जब सीमन
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल जेनेटिक ट्रैक में पहुंच गया, उसके आगे का फर्दर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा बेटा? जब आगे का प्रोसेस क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से स्पर्म निकला फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है, गया, और वहां से क्या होगा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझो, अब यहां पर क्या प्रोसेस चलेगा, अगला जो हमारा प्रोसेस होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो यहां से स्पर्म गया है और वहां से बेटा ओवा आएगा, एग आएगा, ठीक है, और उसकी क्या होगी, उनकी आपस में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूज करने के बाद एक सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और फ्यूज करने के बाद वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एक सेलुलर सिंगल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और जाइगोट की पोलैरिटी 2n में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में फ्यूजन होगी मेल एंड फीमेल गैमीट की, ठीक है, और फॉर्मेशन किसकी होगी, जाइगोट की, ठीक है। इसके आगे का फर्दर जो प्रोसेस होगा बेटा, इसके आगे का जो फर्दर प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ध्यान से समझना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट का आगे जो फर्दर प्रोसेस होगा वो क्लीवेजेस वगैरह होगी, और आगे चलकर क्या होगा, वो एक बेटा वाल के साथ अटैच होगा हमारे यूट्रस में जाके, ठीक है, फीमेल के यूट्रस में जाके एक वाल है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा, तो उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन, ठीक है, उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जाइगोट जब इंप्लांट करेगा, जाइगोट जब उस एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मींस आपको ये ध्यान से समझना है कि इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है कि जहां पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, इजिली एम्ब्रियो अटैच होता है बेटा यूट्रस के वाल के साथ, और उस वाल का नाम है एंडोमेट्रियम, ठीक है, उस वाल का नाम है बेटा एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होकर अब आगे क्या प्रोसेस होगा, ये ध्यान से समझो, आगे कौन सा प्रोसेस चलेगा, आगे प्रोसेस होगा बेटा गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड बेटा, अब बच्चे की डेवलपमेंट होगी, बच्चे की डेवलपमेंट कब से, एक से मतलब 9 मंथ्स तक क्या होगा, वो यूट्रस में ही रहेगा बच्चा, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा, गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड में होता क्या है कि फर्दर आगे क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, ध्यान से समझो, फर्दर बेटा एम्ब्रियो आगे डेवलप करेगा, और डेवलप उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा गेस्टेशन पीरियड। आई होप इस बात को आपने समझ लिया होगा कि गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है 1 मंथ से लेके 9 मंथ के बीच का, जितना भी आप पीरियड्स देख रहे हो, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक इम्प्लांटेशन के बाद, उसके बाद का जितना भी आप पीरियड आगे देख रहे हो, उस पूरे प्रोसेस को, डिलीवरी से पहले का जो प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, तो वो किसमें होती है, गेस्टेशन पीरियड में ही डेवलपमेंट होती है बच्चे की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब गेस्टेशन पीरियड बेटा खत्म होगा, 9 मंथ कंप्लीट होंगे, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बेटा एक लास्ट पीरियड है, लास्ट फेज है, लास्ट बेटा प्रोसेस है, दैट इज पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन का मतलब होता है बेटा डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ये ध्यान रखो, पार्चुरेशन का मतलब होता है कि डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। अब क्या होगा, चाइल्ड की डिलीवरी होगी, यंग वंस बच्चे की डिलीवरी होगी, ठीक है, तो उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं उसको बायोलॉजिकल, ठीक है, लैंग्वेज में बेटा बोला जाता है पार्चुरेशन। तो आई होप इस बात को आपने एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो इसके आगे का प्रोसेस बेटा हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस पे बात करेंगे, लेकिन गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता होना चाहिए, गैमेट कहां पर बन रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता होना चाहिए, वहां पर गैमेट कहां पर बनते हैं। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। और सेकंड जो हमारा, ठीक है, जो हमारी जो टॉपिक होगा वो हमारे पास क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप ये सारा कुछ आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा, ठीक है। तो
आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो न्यू अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, ठीक है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि आपकी सपोर्ट से हम भी थोड़ा सा क्या मोटिवेट हो, हम भी थोड़ा सा एनर्जी फील करें, ठीक है, आपसी शेयरिंग से, आपके सब्सक्राइब करने से हम में भी थोड़ी एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस हो। तो आज का बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।